भूकंप का झटका। भूकंप से हिला हरियाणा। रेवाड़ी नारनौल में तेज महसूस हुए झटके। राजस्थान का अलवर बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र। रिएक्टर स्केल पर 4.7 रही भूकंप की तीव्रता। पिछले कई दिनों से दिल्ली और एनसीआर में आ रहे लगातार भूकंप के झटके। भूकंप के झटकों से इस बार हरियाणा हिला। हरियाणा के रेवाड़ी नारनौल में ज़्यादा तेज झटके महसूस किए गए। इसके अलावा हल्के झटके गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार में महसूस किए गए। भूकंप शाम को 7 बजे आया। नेशनल सेंटर ऑफ सेमोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र राजस्थान का अलवर था। रिएक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता मापी गई। हरियाणा के रेवाड़ी और नारनौल की सीमा राजस्थान से लगती, इस वजह से यहाँ झटके ज़्यादा महसूस किए गए। पीएम मोदी ने लद्दाख में बढ़ाया सैनिकों का हौसला। बौखलाए चीन का रिएक्शन सामने आया। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर पिछले 7 सप्ताह से गतिरोध बना हुआ है। 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद तनाव और बढ़ गया। कई दिन बाद चीन ने माना कि उसके भी जवान हताहत हुए। झाओ ने संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि चीनी कंपनियों का माल को सीमा शुल्क मंजूरी मिलने में देरी की खबरों के बीच और चीनी कंपनियों को सड़क परियोजनाओं में शामिल होने से रोकने के भारत के फैसले के बाद बीजिंग भारत में अपने कारोबार के वैध अधिकारों के लिहाज से जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने कहा, भारतीय पक्ष को चीन पर गलत रणनीतिक अनुमान नहीं लगाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि वे हमारे द्विपक्षीय संबंधों का समग्र तस्वीर को बनाए रखने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेंगे। नीट जेईई मेंस 2020। नीट और जेईई मेंस परीक्षा हुई स्थगित, अब सितंबर में होंगे एग्जाम। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने शुक्रवार को जेईई मेंस और नीट 2020 परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा की। यह घोषणा गुरुवार को उनके द्वारा गठित विशेष पैनल द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर की गई थी। अब नई तारीखों के मुताबिक जेईई मेंस की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी। जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को और नीट की परीक्षा 13 सितंबर से स्टार्ट होगी। जेईई मेन की परीक्षा 18 से 23 जुलाई को आयोजित होने वाली थी, जबकि नीट 2020 26 जुलाई को होने वाली थी। इस फैसले का कारण यह रहा, परीक्षा का आवेदन करने वाले बड़ी संख्या में छात्र देश में कोरोना वायरस मामलों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए इसको स्थगित करने की मांग कर रहे थे। चंद्रग्रहण 2020। गुरु पूर्णिमा और चंद्रग्रहण साथ साथ, जाने आपके जीवन पर क्या होगा प्रभाव, क्या करें क्या ना करें। चंद्रग्रहण 2020 आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा दिन रविवार। इस दिन पिछले चंद्रग्रहण के से ठीक 1 महीने बाद एक बार फिर से 5 जुलाई को चंद्रग्रहण लग रहा है। हालांकि इस चंद्रग्रहण का तत्कालीन प्रभाव भारत पर नहीं देखा जा सकेगा। दुनिया के दूसरे हिस्सों में यह ग्रहण सुबह 8:37 बजे शुरू होगा और सुबह 9:59 अधिकतम ग्रह घरास को प्राप्त करेगा। सुबह 11:37 बजे जब चंद्रग्रहण समाप्त हो जाएगा। ग्रहण की कुल अवधि 2 घंटे 43 मिनट और 24 सेकंड के लगभग होगी। पूरे साल में अलग अलग 6 ग्रहणों को लेकर आए साल 2020 का जुलाई महीना एक और ग्रहण का गवाह बन रहा है। इस बार 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण लग रहा है। अभी से ठीक 1 माह पहले 5 जून को चंद्रग्रहण और 21 जून रविवार को सूर्य ग्रहण लगा है। अब 5 जुलाई को फिर से चंद्रग्रहण लग रहा है। ये अपने एक छोटे बड़े कई प्रभाव लेकर आएगा। कोरोना के बीच राहत की खबर। भारत में बनी वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च की जा सकती है। आईसीएमआर का भारत बायोटेक को निर्देश, ट्रायल में तेजी लाए। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों में 12 इंस्टीट्यूट में वैक्सीन का ट्रायल किया जाना है। पहले फेज का ट्रायल कामयाब रहा। इंसान पर परीक्षण के लिए इसे हाल ही में मंजूरी मिली है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबरें। कोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोल मंजूरी दी। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ह्यूमन ट्रायल शुरू करने की तैयारी। दुनिया में 148 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसमें 17 ट्रायल फेज में, भारत में 14 वैक्सीन पर काम हो रहा है। तीसरा, कोरोना वैक्सीन जल्दी बनने के दबाव में बड़ा खतरा। 65 साल पहले जल्दबाजी में बने पोलियो टीकों से 70,000 बच्चे दिव्यांग हो गए थे। सीबीएसई 10-12 रिजल्ट। इस तारीख को आएगा सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट। जानने के लिए देखिए आगे की खबर। सीबीएसई की अधिसूचना के अनुसार 15 जुलाई तक नए मूल्यांकन फॉर्मूले के आधार पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं का आयोजन 1 से 15 जुलाई के बीच होना था, जिसे रद्द कर दिया गया है। सीबीएसई के रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। छात्र अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर रिजल्ट देख सकते हैं। ध्यान दें कि आधिकारिक वेबसाइट cbserisults.nic.in cbsc.in है। छात्रों को अपने रोल नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके वेबसाइट पर देख सकते हैं। दिल्ली वेदर मानसून अलर्ट। दिल्ली में लौटा मानसून, रात को बदलेगा मौसम, शनिवार को झमाझम बारिश का अनुमान। मानसून की दस्तक के साथ ही मानसून ट्रफ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट हो गया है। यही वजह थी कि दिल्ली में मौसम शुष्क हो गया, लेकिन अब यह ट्रफ बीकानेर और अजमेर होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। इसी के असर से रात को मौसम करवट लेगा और फिर शनिवार से हल्की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 9 या 10 जुलाई को बारिश का यह दौर जारी रहेगा। इस दौरान बीच बीच में अच्छी बारिश होने की संभावना है। सावन इस बार शुभ रहेगा। सोमवार से ही होगी सावन की शुरुआत, सोमवार को ही होगा समापन।
इस बार सावन की शुरुआत सोमवार से होगी और समापन भी सोमवार को ही रक्षाबंधन पर्व से होगा। इस सावन में 5 सोमवार के व्रत होंगे, 3 कृष्ण पक्ष और 2 शुक्ल पक्ष के में होंगे। झारखंडी मंदिर के महंत पुरुषोत्तम चार्य ने कहा कि सावन 6 जुलाई से 3 अगस्त तक रहेगा। सावन में सोमवार का विशेष महत्व रहता है। सावन महीने से पहले दिन और अंतिम दिन सोमवार पड़ना शुभ माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि झारखंडी महादेव की पूजा में सभी प्रकार के रोग और बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। इस बार देवशयनी एकादशी 1 जुलाई से चतुर्मास का प्रारंभ हो गया है। मान्यता है कि इस तिथि से श्री हरि 4 माह तक निद्रा रोग में लीन रहते हैं। इस बार चतुर्मास की अवधि 148 दिन रहेगी। 25 नवंबर को देव एकादशी को श्री हरि योग निद्रा से जागेंगे। चतुर्मास में सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जिला प्रशासन द्वारा बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर सावधानी बरतते हुए 10 साल से कम उम्र 65 साल से अधिक बुजुर्ग व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही जल अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर मंदिर प्रशासन भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन के सहयोग से आवश्यक कदम उठा सकता है। सावन में पड़ने वाले व्रत त्यौहार: मोनी पंचमी, मंगला गौरी व्रत, एकादशी, प्रदोष, सोमवती अमावस्या, हरियाली तीज, 25 जुलाई नाग पंचमी और 3 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। सब्जी मंडियों से गायब होने लगे टमाटर, 1 महीने में 10 गुना तक बढ़े दाम। पेट्रोल डीजल के बाद अब टमाटर के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जून की शुरुआत में 6 रुपये किलो मिलने वाला टमाटर 60 रुपये से भी ज्यादा बिक रहा है। बाजार मंडी में इसकी आवक भी कम हो रही है। मंडी के थोक व्यापारियों ने बताया कि टमाटर की सप्लाई में कमी आई है। इस समय टमाटर सिर्फ हिमाचल से आ रहा है और वहीं जगह सप्लाई हो रहा है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों में डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है, जिसका सीधा असर टमाटर के दामों पर बढ़ रहा है। 2 हफ्ते पहले जहां 10 रुपए में कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं था, लेकिन अब इस दाम 10 गुना तक बढ़ गए। दिन भर में 5 किलो टमाटर भी नहीं बिकता। वहीं सब्जी विक्रेता ने बताया कि बढ़े हुए दामों के कारण कोई भी टमाटर नहीं खरीद रहा है, जिसके काफी नुकसान हो रहा है। टमाटर जल्दी खराब भी हो जाता है, इसलिए हम अब टमाटर नहीं ला रहे हैं। लगातार चौथे दिन महंगे पेट्रोल डीजल से राहत, आज फिर नहीं बढ़े दाम। महंगाई से जूझ रही जनता को सरकारी तेल कंपनियों ने राहत दी है। आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले 1 महीने से अधिकतर दिन कच्चे तेलों की कीमतों में नमी का रुक रहा है। घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ी है। बीते 25 दिनों में डीजल की कीमत में 11.23 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इतने दिनों में पेट्रोल का दाम भी 9.17 प्रति लीटर चढ़ा है, लेकिन आज इनके दाम स्थिर है। मानसून ऑरेंज अलर्ट के बाद बंबई में शुरू हुई बरसात, निचले इलाकों में जमा हो रहा है पानी, सड़कों पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम। बारिश के चलते बंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। बंबई में किंग सर्कल, मलाड, दादर, कांदिवली, बोरीवली, गोरेगांव और सांताक्रूज इलाकों में सुबह से ही भारी बारिश देखने को मिल रही है। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने फसल बीमा पॉलिसी में किया संशोधन, जानिए कैसे मिलेगा लाभ। नए संशोधन के बाद अब बीमा कंपनियों पर सरकार का पूरी तरह कंट्रोल रहेगा। बीमा कंपनियों से खरीफ 2020 से 3 साल के लिए टेंडर बुलाने की परमिशन दी गई है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार ने बीमा पॉलिसी में संशोधन कर दिया है। अब किसानों को उत्पादन लागत के हिसाब से फसल बीमा का लाभ मिलेगा। संशोधन के अनुसार किसानों की फसल की पूरी लागत बीमा में शामिल की जाएगी।